अब देखिए जो पिछले वीडियो में हमने बनाया उसको लॉजिकली कैसे मतलब शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, 7 से 1 में आ रहे हैं, 7 से 1 के बीच में कितना डिफरेंस है 6, तो आप क्या करो 6 5 4 3 2 1 लिखो, जोड़ दो इसको, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 आ गया। मतलब आपको जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ लिखो और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, क्या कर लो 1 तक आ जाओ, सबको जोड़ दो। जैसे अब इसमें 9वें से दूसरे में आया तो कितने स्पेक्ट्रल लाएंगे, तो 9 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस है 7, तो 7 6 5 4 3 2 1 जोड़ दीजिए इसको, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 आया। तो इसमें क्या होगा, जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस करो और 1 तक कम करते जाओ, इसको जोड़ दो तो आपको आ जाएगा। इसमें फॉर्मूले में क्या गड़बड़ी नहीं है, फॉर्मूले में ये है कि आपको दो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ रहा है। ये फार्मूला कब लगा रहे हो, जब किसी भी हायर से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ये कब लगा रहे हो, जब ग्राउंड स्टेट में ना आके कहीं और आ रहा है, तो ये फार्मूला लगा रहे हो। पर ये वाला लॉजिक क्या है, कहीं भी लगा लो आप, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जिस हायर ऑर्बिट से आ रहा है तो हायर और लोअर ऑर्बिट के बीच के डिफरेंस को लिखो और उसको कम करते करते 1 तक आओ, फिर जोड़ो, पूरा को जोड़ दो तो आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाए। आखिर ऐसा है क्यों वो समझिए, आखिर इस लॉजिक से क्यों बन रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, नॉर्मल चीज है। आप किसी चीज को देखोगे, मैं अभी तक कम से कम 18 साल हो गया काम करते, मैं एक ही टॉपिक को कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ, फिर भी जब मैं बोलता हूँ तो मेरे को नया कुछ ना कुछ और दिखता है। तो आप किसी टॉपिक को जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा, समझ होगा। जैसा मान लीजिए मैं अभी अब ये बना रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, कितना लाइन बनेगा, 9 से 1 में आ सकता है, 8 से 1 में आ सकता है, 7 से 1 में आ सकता है, 6 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 4 3 2, कितनी लाइन बनेगी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 से 1 में 8 लाइन बना कि नहीं बना, 8 लाइन बना। फिर हो सकता है कि यहाँ से 2 में आए तो फिर कितना लाइन बनेगा, पहले 9 से 1 में आया कितना लाइन बना, 8 बना, फिर 9 से 2 में आए कितना लाइन बनेगा, 7 लाइन बनेगा, फिर 6 5 4 3 2 और 1 लाइन कहां से बनेगा, जब 2 से 1 में आएगा। तो ऐसे करते करते 2 से 1 बोलता हूँ, 3 से जो 2 में आएगा, ऐसे करते करते कई लाइन बन जाएगी। तो वही इसी का वही तरीका है, 8 7 6 5 4 3 2 1 करते एक लाइन कम हो जाएगा, जोड़ो तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। क्लियर है बात। पूछा जा सकता है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के, एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लीजिए 7th ऑर्बिट से या 8th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जंप किया, तो कितने स्पेक्ट्रम की लाइन मिली, 8 से 3 के बीच में कितना डिफरेंस है 5, क्या करेंगे 5 4 3 2 1 6 प्लस 4 10 15 लाइन मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से ये लॉजिक से बना सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच क्या डिफरेंस होता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच। ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर होता है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल का शेप अलग होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल रहता है, पी ऐसा रहता है, डी डबल शेप का रहता है ना, एक चीज। दूसरा, इसमें ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है रिवॉल्व करता है, ठीक है, और ये सर्कुलर नहीं रहता, ये अलग अलग शेप का होता है। ये इलेक्ट्रॉन के 2D मोशन को बताता है, ये इलेक्ट्रॉन के 3D मोशन को बताता है। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल को फॉलो नहीं करता, जबकि ऑर्बिटल उन दोनों थ्योरी के बाद ही ऑर्बिटल के बारे में सोचना चालू किए थे। मतलब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल को फॉलो नहीं करता, जबकि ये उन्हीं को फॉलो करने के बाद इसके बारे में सोचना चालू किए थे। ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस है। ऑर्बिट कोई भी हो सर्कुलर शेप का होता है, ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट होता है।
ऑर्बिट वो जगह एक सर्कुलर पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ये 3D में एक पाथ होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन के 3D मोशन को, ये 2D मोशन को बताता है क्योंकि एक प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा बोलते हैं सर्कुलर पाथ में। और ये 3D मोशन को बताता है। 3D क्यों? एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिलता है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस, नहीं बोले थे कि पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल होता है। फिर ये क्या है? 2n², मतलब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं, 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और किसी ऑर्बिटल में, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डेल नेचर ऑफ पार्टिकल को फॉलो नहीं करता। और ये जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इन्हीं के बाद आया है, ऑर्बिटल के बारे में सोचना चालू किए हैं इन्हीं के बाद में। तो ये मैं आपको बताया ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच डिफरेंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा, जो बहुत ही सरल है। उसको अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में।